Hello and welcome to Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And after a short break for a day in our podcast journey, we are back again to be with you today on the podcast. And we have Gaurav from Maharashtra with us. Gaurav, welcome back to the DAFA News podcast. थैंक यू दादा। So, जैसे 2 दिन का एक छोटा सा ब्रेक सभी को मिला है और हमने भी एक छोटा सा ब्रेक लिया है, बट इस ब्रेक में थोड़ा मंथन करने का मौका मिला हम लोगों को। और जैसे एक पॉसिबिलिटी की बात हमने की थी 2 दिन पहले कि क्या ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तरफ फाइनल होता हुआ दिख रहा है 2007 या 2017। 1:1 का रेशियो चल रहा है अभी दोनों का। तो बट उसके अलावा भी कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैच है जो बेसिकली आपका ये जो वर्ल्ड कप है 1992 की तरफ थोड़ा ज्यादा इशारा कर रहा है। 1992 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, वहां पे भी पाकिस्तान इंडिया से हारी थी और किसी तरह से लास्ट दिन में क्वालिफाई कर गई। और वहां पे भी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हुआ था जिसमें इंजमाम की वो लेजेंडरी इनिंग्स थी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद क्या हुआ, फाइनल में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान हुआ एंड पाकिस्तान वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप। तो कुछ भी हो सकता है। एंड 2007, 2017 या फिर 1992 या फिर 2019, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी दोबारा फाइनल में हो सकती है और न्यूजीलैंड इस बार बदला बदला ले सकती है। चलो एज ए इंडियन हम तो चाहेंगे कि 2007 का हो ये। हाँ, मतलब मैंने इसलिए हर देश के लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी जो चारों नहीं, हैं जिस वहाँ। तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम अभी परफॉर्म कर रही है, बस एक प्लेस छोड़ा जाए और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक, जो कि मतलब दोनों टेबल में देखो टॉप पे है इंडिया 8 पॉइंट के साथ, बिल्कुल, जो कि किसी टीम ने 4 मैच जीते नहीं है। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक उसके लिए आपने अच्छी बात करी। अगर हम टेबल की ही बात करें तो सबसे पहले ग्रुप वन में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तीन फेवरेट्स थे। श्रीलंका ने पहला मैच हार के नामीबिया से हारी थी। एंड उसके हम्म। बाद उसने दो मैच फटाफट जीते और क्वालिफाई कर गई थी ग्रुप वन के लिए। एंड वहां पे भी उन्होंने, श्रीलंका ने अच्छा प्रदर्शन किया। एंड ऑल्दो उन्होंने दो मैचेस जीते, बट दूसरे टीमों को उतने आसानी से मौका नहीं दिया। एंड हम्म। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मैं कहूंगा कि एक मैच में खराब प्रदर्शन उनके लिए काफी भारी पड़ गया। पॉइंट्स तो सेम ही थे तीनों के, लेकिन जो नेट रन रेट का ये हुआ था उनको, मतलब प्रॉब्लम हुआ था ना पहले मैच में, वही पूरा उनको वर्ल्ड कप से बाहर लेके गया है। नहीं तो पॉइंट्स तो तीनों के साथ साथ ही है, बिल्कुल। न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। आई थिंक दो चीजें ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी भारी पड़ गई। एक, न्यूजीलैंड के साथ वो जो पहले मैच में हार थी जिसमें उन्होंने उनको 200 रन करने दिया और काफी बड़ी शिकस्त का सामना किया। एक मैच उनका जो वॉश आउट हुआ था। वॉश आउट हुआ वो इंग्लैंड के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस राइट। टाइम पे अपने दूसरे मैच में, और उसमें मिच मार्श की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, तो जिसमें वो लोग एक तरह से वापस आ गए थे। एक एक मोमेंटम सा बन गया था वो इंग्लैंड वाला जो मैच उनका वॉश आउट हुआ, उसमें एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं ना, मोमेंटम डिस्टेबलाइज कर गया उनका। अगर मेरे हिसाब से वो मैच अगर होता तो इंग्लैंड आज ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप अभी। से बाहर होती और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल राइट। खेल रही होती। जी अच्छा, मतलब एक सही होता, ऑस्ट्रेलिया अगर आती तो थोड़ा ऑस्ट्रेलियन क्राउड का भी वहां पे हमें प्रेजेंस देखने को मिलता, नहीं, आई लेकिन थिंक कोई नहीं, अभी चलो। इंडिया है ना, तो इंडिया की प्रेजेंस हर जगह देखने को मिल जाती है। अब तो लग रहा है कि लाखों के तादाद में लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। वैसे भी आप अभी तक के मैचेस देखो, इंडिया का कोई भी छोटा से छोटा मैच हो, वहां पे भी इंडियन क्राउड, मतलब उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया ही है। इंडियन चाहे क्रिकेट वो फैंस अपना जिम्बाब्वे। अपना परचम हर जगह लहराते हैं। वो जो जी, मुझे तो लगता है कि चाहे वो 83 जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, चाहे नेदरलैंड के खिलाफ हो, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जी बिल्कुल। सारे मैचों में अच्छा क्राउड आया था अपना। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि वो इंडिया का फ्लैग लहराते रहते हैं। तो 83 मूवी का जो गाना बना है, इंडियन फैंस को देख के ही बना है। जी। और और फैंस तो यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान आए अपने साथ और काफी अच्छा मैच हो फाइनल। वेल, आई थिंक उससे पहले मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूंगा कि टॉप बैट्समैन जो रहे हैं ग्रुप वन ग्रुप टू में। अगर मैं ग्रुप वन में देखूं तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रुप वन में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। ग्लेन फिलिप्स काफी अच्छा खेले थे। ही वाज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन ग्रुप वन।
निशंका भी काफी अच्छे थे, लॉर्कन टकर ने भी काफी अच्छे रन बनाए। बट इन लोगों के लिए एक एडवांटेज ये था ग्लेन फिलिप्स को छोड़ के कि श्रीलंका और आयरलैंड की टीम ने 7 या 8 मैचेस खेले, जबकि बाकी टीमों को 4 या 5 मैचेस खेलने का ही मौका मिला। तो जो टीमें डायरेक्ट सुपर 12 में क्वालिफाई करके जिनके बैट्समैन रन्स में आगे हों, उनकी रन रेट और बैटिंग काफी ज्यादा शानदार रही है, जैसे ग्लेन फिलिप्स हो गए। जी, जैसे आपने अभी ये कहा कि टॉप बैट्समैन में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक करा था, नेदरलैंड की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एज एन इंडिविजुअल देखा जाए तो उनके, मान के चलो, मैक्स ड्यूड रन्स में 2 नंबर पे है। उन्होंने बॉलिंग में भी जो लीडे वो सेकंड पोजीशन पे है। तो ये छोटी टीमों ने भी अच्छा अभी परफॉर्मेंस किया हुआ है। नहीं, एब्सोल्युटली एंड मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार वर्ल्ड कप है। और जो दो टीमें जैसे कि नेदरलैंड्स और श्रीलंका, श्रीलंका को छोटी टीम नहीं कहूंगा, बट नेदरलैंड्स राइट। की अगर बात करें, मतलब तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन जो उनको अगले वर्ल्ड कप में मिल गई है, वो उनके इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को बेसिकली एक तरह से रिवॉर्ड करती है। और उनके लिए ये एक अच्छी बात है कि उनको अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले T20 और वर्ल्ड कप। उसी की वजह से आप देखो, मतलब बांग्लादेश को क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा, क्वालिफाई होके आना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी तक अगर टॉप रन स्कोरर्स की बात करें तो मैक्स और डाउड उसमें हैं, जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं। अ, जी, 242 रन किए हुए हैं उन्होंने। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स ने काफी अच्छी बैटिंग की। वन ऑफ द रीजंस मुझे यहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन टॉप में नहीं दिख रहा इन टर्म्स ऑफ रन स्कोर्ड। अगर मैं ऊपर में देखूं, इट इज मार्कस टॉइनिस एंड ग्लेन मैक्सवेल, एंड इंग्लैंड के केस में भी एलेक्स हेल्स एंड जॉस बटलर, मतलब जिन्होंने टोटल 100 रन से ज्यादा मारे हैं इस पूरे अपने 4-5 मैचेस में। तो ये शायद एक लेवल पे दर्शाता है कि ग्रुप 1 हैज नॉट बीन अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्रुप बारिंग 1 और 2 मैचेस, क्योंकि जो सारे बड़े टॉप बैट्समैन हैं उन्होंने 100 से 120, 30, 40, 50 क्यूमुलेटिव टोटल 4-5 ये मैचों में रन दर्शाता है बनाए। कि कंसिस्टेंसी नहीं रखी है उन्होंने स्कोरिंग के इसमें। कभी कोई खेला है तो दूसरे दिन कोई और प्लेयर खेला है, तो कंसिस्टेंटली किसी एक प्लेयर ने रन बनाए नहीं है। जैसे कि ग्रुप 2 में देखा जाए तो विराट कोहली हो गए, अपने सूर्य कुमार यादव हो गए, तो इन्होंने कंसिस्टेंटली रन की है, तभी वो इस जो टॉप रन स्कोरर है, तो उनके लिस्ट में टॉप पे है। एब्सोल्युटली। और मुझे सिर्फ एक ही बंदा जो लगता है, जो कि मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप के 2 फाइंड अगर मैं ग्रुप 1 से क्लियरली करूं, सॉरी 5 अगर फाइंड मैं करूं टॉप, तो उसमें 2 प्लेयर एक टीम से आएंगे मेरे लिए। एक है कुशला मेंडिस श्रीलंका से बैटिंग में, हम्म, और हम्म। दूसरा है हसरंगा बॉलिंग में। मुझे नहीं जी, लगता, कुछ। ऑफ कोर्स उन्होंने 8 मैचेस खेलने का उनको मौका मिला है, बट हम्म। अगर मैं कहूँ तो उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, वो ऐसा लगा कि उनके लिए एशिया कप कभी खत्म ही नहीं हुआ। जी, जरूर, कुशला मेंडिस ने काफी प्रभावित किया हुआ है, अच्छी टीमों के खिलाफ खेले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड होगी, इंग्लैंड हो गई। तो अच्छी टीमों के सामने भी एक एशियन कंट्री के, एक श्रीलंका जैसे टीम के प्लेयर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। जी हाँ। अगर और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को तो एडवांटेज था वहां पे ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, न्यूजीलैंड उसी पिचेस पे खेलती है उसी तरीके के। इंग्लैंड का भी हम देखा जाए तो एटमॉस्फेयर वैसा ही रहता है। तो जी कुशला मेंडिस ने अच्छी बैटिंग करी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ। एंड दूसरी तरफ अगर मैं बॉलिंग की भी बात करूं, अगर मैं बॉलिंग की भी बात करूं तो मेरे हिसाब से जो, हसरंगा। जी हाँ, आई मीन हसरंगा बेसिकली विंस द डे फॉर मी। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर सो फार। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, लेकिन विकेट तो विकेट होता है। राइट। तो अभी मैं देखूं तो मेजॉरिटी ऑफ द जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स भी हैं, सिर्फ टॉप 10 की अगर बात करें तो नॉर्के और हसरंगा को छोड़ के आपका ग्रुप 1 से पहले टॉप 10 में कोई विकेट टेकर्स ही नहीं है इस वर्ल्ड कप में अभी। तो यानी लिडेन कि ग्रुप टू ने ग्रुप टू ने एक तरह से कहा जाए, अगर बैट्समैन भी विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव एंड एक तरह से
अगर मैं कुछ और बैट्समैन की बात करूं जो आपके साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे, क्विंटन डेकॉक, जिनका भी एक नाम है हायर नंबर ऑफ स्कोर्स में, एंड नेदरलैंड्स के है। तो मेरे हिसाब से एक तरह से ग्रुप टू हैज डोमिनेटेड, ग्रुप टू हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड कप दिस फार ओवर ग्रुप वन इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ। ग्रुप टू में मुझे लग रहा था रायले रूसो जो है अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। हालांकि उनका एक शतक भी था, फिर भी हम लोग अगर उनका स्कोर देखें तो वो टॉप स्कोरर में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे भी दर्शाता है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं किया है उन्होंने भी। हाँ बिल्कुल, और उसीलिए वो लोग बाहर है। उसीलिए राइट। उसीलिए साउथ अफ्रीका आज भी ऑलमोस्ट 30 साल बाद, मैं 1992 वर्ल्ड कप से बात कर रहा हूँ, जब उनको पहली बार वर्ल्ड स्टेज पे खेलने का वैसे मौका मिला था। 92 वर्ल्ड कप से लेके ये 2022 है, और 30 साल बाद भी ये जो टैग है चोकर्स का वो लोग हटा नहीं पाए हैं एक तरीके से। नहीं पाए। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि यू नो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप, यस, आपका जो विश है कि इंडिया पाकिस्तान यानी कि दोनों ग्रुप टू की टीमें अगेन इसमें इसमें पार्टिसिपेट करें, बट मेरा कहना यह है कि एक तरह से ग्रुप टू के बैट्समैन एंड बॉलर्स, आई मीन अगर मैं टॉप बॉलर्स में भी देखूं तो जॉश लिटिल आयरलैंड के हो गए, एक ही ग्रुप वन से हैं, बट उन्होंने एक मैच, 2-3 मैचेस एक्स्ट्रा खेले हैं क्योंकि वो लोग क्वालिफाइंग से खेल रहे हैं। सिकंदर रजा हो गए, एंड ब्लेसिंग मुजराबानी हो गए। अगर जी जिन्होंने 5 मैचेस खेले हैं उनकी बात मैं करूँ तो अर्शदीप सिंह 10 विकेट लिए हैं उन्होंने। नॉर्जे हो गए। नॉर्के हो गए, 11 उन्होंने विकेट। 11 विकेट लिए हैं। शादाब खान हो गए, उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। एक तरह से बांग्लादेश के भी तस्किन अहमद ने 8 विकेट लिए हैं। तो कहने का मतलब है, और ये मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में विकेट लिए, और ये सारे ग्रुप टू के बॉलर्स हैं। हम्म। तो शादाब खान ने तो ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, मतलब बैटिंग के साथ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो मैच उनका फंसा पड़ा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जी, वो निकाल के दिया एब्सोल्युटली, पाकिस्तान के लिए। एब्सोल्युटली। अगर मैं ग्रुप वन से देखूं जिन्होंने मतलब बड़ी टीमों में, तो द हाईएस्ट विकेट टेकर इज बेसिकली सैम करन, जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं वो 4 मैचेस में। तो अगर वैसे देखा जाए तो ऑब्वियसली अच्छी परफॉर्मेंस है, बट अदरवाइज आप देखेंगे कि टॉप 10 में और कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, आपको भले ही एक खिलाड़ी टॉप। कुछ अलग करने वाला है इंडिया के खिलाफ जो मैच होने वाला है सेमीफाइनल। सैम करन पे नजरें रहेगी सबकी, क्योंकि बैटिंग भी बढ़िया कर रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हो। जी हाँ, ऑफ कोर्स उस पे विस्तार से कल चर्चा करेंगे आफ्टर द सेकेंड सेमीफाइनल की क्या होता है। एंड जी। मेरे हिसाब से पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे कल के मैच में जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, एक तरह से 1992 का सेमीफाइनल की याद दिलाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा दर्शकों से कि 1992 में इसी तरह से पाकिस्तान इंडिया से हारी थी, और आई थिंक किसी और छोटी टीम से भी हारी थी। उसके बाद किसी तरह से लास्ट दिन में जावेद मियांदाद की एक इनिंग से उन्होंने क्वालिफाई कर गए थे, और इंजमाम तो ऑफ कोर्स तब उनका फॉर्म ऊपर जा रहा था। एंड फिर वो सेमीफाइनल जो हुआ था न्यूजीलैंड में, मुझे आज भी याद है, इंजमाम ने अकेले, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हाँ, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था वो वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही हुआ था वो वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इतिहास को कल दोहराता देखूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में है, मुझे लगता है वो लोग अभी फेवरेट्स हैं। आपको क्या लगता है? जी, प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही है अभी। जिस हिसाब से उस दिन नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया ना, तो थोड़ा प्रिडिक्शन पे कम ही ध्यान देंगे और मैच के ऊपर। लेकिन फिर भी देखो, जो टॉस जीतेगा उसको ज्यादा ये रहेगा, बेनिफिट रहेगा। भाई यही है, फॉर्मूला तो यही रहा है वर्ल्ड कप का कि मैच जीतो, बैटिंग करो, और टॉस जीत के बैटिंग करके मैच जीत लो। जी अगर हाँ बिल्कुल। 70 से 80% देखो, बैटिंग करने पे ही ज्यादा फोकस नहीं, रहता है। और बड़े मैच में आई थिंक जो भी कप्तान कल टॉस जीतेगा, मुझे नहीं लगता सिडनी जैसे ग्राउंड में कोई दो राय होनी चाहिए कि आपको पहले क्या करना चाहिए। एंड जी। एंड एंड जैसे मैंने हमेशा से कहा है, क्रंच मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में, हैविंग रन्स ऑन द बोर्ड and being able to back your bowlers with the runs on the board is a far better strategy
देन ऑलवेज ओके। थिंकिंग कि हम चेज कर देंगे कुछ भी हो, क्योंकि शायद मतलब आपकी अगर चेजिंग, जैसे इंडिया का एक टाइम पे था कि चेजिंग रिकॉर्ड्स वाज आउटस्टैंडिंग, इंडिया को कुछ भी टोटल दो इंडिया चेज कर देगी। चेस बट कर लेगी। क्या होता है कि आपको नहीं पता कि ये जो ट्रेंड है ये कब घूमेगा, कब चेंज होगा। एंड इसी तरह का एक ट्रेंड अगर हम 2017 की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वाज सबको हरा रही थी, जिसको पकड़ रही थी उसको हरा रही थी। बट फाइनल में वो एंड सब लोग ये सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान आईसीसी के ट्रॉफी में आज तक हमसे जीती नहीं है कंपटीशन में, और हम लोग फाइनल में है तो चैंपियंस ट्रॉफी घर आ रही है। बट वहां पे मामला बदल गया। तो क्या होता है पूरा कि मैच गड़बड़ हो गया था, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान ने बैटिंग करके स्कोर खड़ा किया था तो वन साइडेड मैच कर दिया था पूरा। जी हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या होता है कि आज भी देखिए, ऑफ कोर्स अर्शदीप हैं अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अश्विन ने भी 5-6 विकेटें ली हैं। ऑफ कोर्स एक ही प्लेयर के ऊपर आज अभी हम कल भी बात करेंगे तो एक ही प्लेयर पे डिबेट होगी कि क्या अक्षर पटेल टीम में रहेंगे और अक्षर यूजी पटेल। चहल को दोबारा पानी लेके आना जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर उनका ड्रिंक्स ब्रेक में निकल गया। तो मेरे हिसाब अगर से ये इंडियन टीम की एक बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे हिसाब से, मैनेजमेंट नहीं, की। अगर युजवेंद्र चहल को फिर भी मौका नहीं मिला हो तो बड़ा जिगरा दिखाने वाला प्लेयर है। अगर आप उनकी बॉलिंग भी देखें, अगर पहला कोई छक्का मारता है तो बॉल वहीं पे डालते हैं, तो इसका मतलब है कि भाई उस बंदे में हिम्मत है, तो उनको डायरेक्ट खिलाया भी तो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे, ये जरूरी है। एंड सेकेंडली देखिए, आप यूजी चहल के साथ आप एक रिस्ट स्पिन, लेग स्पिन की अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, जबकि अक्षर पटेल इज जस्ट अ फिंगर स्पिनर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सो वेरिएशन आपको मिलेगी ही नहीं उस बॉलिंग में। जी। दूसरा, आप अगर प्री वर्ल्ड कप उनके रन्स भी देखें तो ऐसा कोई रन उन्होंने बनाया नहीं है कि जिसके लिए उनको एक ऑलराउंडर की दावेदारी उनकी टीम में बनती है। तो ये मतलब मेरे लिए एक बहुत सा सरप्राइजिंग है। ऑफ कोर्स ऋषभ पंत, जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, टीम में आ चुके हैं वापस। ही गॉट आउट टू अ वेरी वेरी गुड कैच, मैं उनके लिए अनलकी ही कहूंगा उस चीज को। नहीं तो एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था उनके साथ। एंड उस टाइम पे विराट कोहली भी खेल रहे थे, तो एक अच्छी पारी दोनों दिल्ली वालों की एक हो सकती थी। बट कमिंग बैक टू टुमारोज मैच, आपके हिसाब से कल के स्टार परफॉर्मर्स कौन रह सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से? किस पे नजरें रहेंगी आपकी कल मेरी नजर रहेगी शादाब खान पे। कल न्यूजीलैंड की टीम से? शादाब खान और फिलिप्स। 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 जी हाँ बिल्कुल, मैं भी फिलिप्स पे फोकस करूंगा, और मैं भी और मैं कैप्टन पे फोकस करूंगा न्यूजीलैंड के। मुझे लगता है कि ये उनका एक केन विलियमसन का एक अच्छा इनिंग कल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने देखा होगा जब जब केन विलियमसन खेलते हैं तो उसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड का वन वे ट्रैफिक ही होता है। तो मैं फिलिप्स पे और केन विलियमसन पे फोकस करूंगा। मोर देन दैट मैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे कल फोकस करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि पिछले कुछ मैचों में ट्रेंट बोल्ट का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कल दो प्लेयर जिनका एक अच्छा क्री रह सकता है, एक है टिम साउदी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और दूसरा है मिचेल सैंटनर ट्रेंट बोल्ट। स्लो बॉलिंग डिपार्टमेंट में। उनके लिए आई डोंट नो ईश सोडी अगर कल खेलेंगे, ऑल्दो उन्होंने उतनी खराब बॉलिंग की नहीं है जितने 2-3 मैचेस में खेले हैं। बट कल अगर वो खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ही विल नॉट बी एज इफेक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप। कल के लिए मुझे लग रहा है कि मतलब मिचेल सैंटनर को ही प्रेफर करेंगी न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि अभी तक उनकी टीम में देखो आप, हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है। तो वो नहीं चाहेंगे कि डू और डाई मैच में या फिर अभी सेमीफाइनल नॉकआउट मैच में कोई रिस्क ले। तो मुझे लग रहा है सेंटनर के साथ ही जाएंगे न्यूजीलैंड वाले। तो कल अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो अब प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं। आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर कल न्यूजीलैंड टॉस जीतेगी तो क्या करेगी, पहले उसकी बात करते हैं, पहले पिछले टॉस की बात करते हैं। पिछला पिछला पूरा वर्ल्ड कप या फिर सिडनी का, अगर ग्राउंड के हिसाब से देखो तो जो भी टॉस जीतेगा, मुझे लग रहा है कि पहले बैटिंग ही करेंगे, और न्यूजीलैंड हो या फिर पाकिस्तान हो, और अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए देखेंगे। वो कम से कम 160 170 का स्कोर ये करेंगे वो। आप दोनों के लिए सोच रहे हैं कि 160-70 का स्कोर अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी तो आपके हिसाब से कितना स्कोर हो सकता है उनका पाकिस्तान की इस अटैक के सामने? न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड 170 प्लस करेगी रन।
170 प्लस। एंड अगर जी। पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तान 160 प्लस। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप तो बेसिकली कह रहे हैं बाबर, कि और देखो पाकिस्तान के अगर ओपनिंग पेयर देखे तो वो बॉल रन बॉल खेलती है, तो नीचे वाले बैट्समैनों पे काफी प्रेशर आता है, फिर बाद बाद में उनको एक स्पीड अप करना पड़ता है। तो थोड़ा रन के मामले में वो अगर पहले से स्टार्ट करते हैं तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान भी ज्यादा स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा शुरुआत के जो ओपनर से उनकी वजह से 10-15 रन पीछे रह जाते हैं। कल पाकिस्तान का अटैक फुल फोर्स में होगा। शाहिन शाह अफरीदी जिन्होंने 4 विकेट लिए पिछले मैच में, ऑफ कोर्स यू विल हैव मोहम्मद वसीम, यू विल हैव द अदर नसीम स्टार शाह। bowlers, राउफ विल नसीम ऑल्सो बी शाह देयर, है उनके। नसीम शाह है, एंड राउफ राइट। भी आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 170 ये बॉलिंग लाइनअप जो अभी बेसिकली एक कमबैक मोड में है, क्योंकि एक होता है कि आप जीतते हुए आ रहे हैं, आपको चल रहा है सब कुछ ठीक है, एक वो एक अलग मोमेंटम होता है, और एक है कि 2 मैच आप पहले इंडिया से और जिम्बाब्वे से हार गए लास्ट बॉल पे, और उसके बाद आपने घायल 3 मैचेस शेर। लगातार जीते, एंड उसमें एक अलग कमबैक हुआ जिसमें से आपने साउथ अफ्रीका को भी ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। तो एक मोमेंटम की बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जब पाकिस्तान की 4 ये फास्ट बॉलिंग लाइनअप बॉल करेगी, तो आपको लगता है न्यूजीलैंड 170 मारने के लिए मतलब तैयार रहेगी? किस तरह से आपको अगर लगता है कि वो लोग खेलेगी, अप्रोच करेगी कल? देखो, कॉनवे हो गए, फिलिप्स हो गए और केन विलियमसन, ये तीनों बैट्समैन अगर चल गए ना, तीनों में से कोई भी एक भी चलता है तो बड़ा स्कोर खड़ा करता है। तो ये अगर चल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, जैसे आपने मैच में देखो विराट कोहली ने अकेले पारी संभाली थी तो 160 इजीली चेस कर लिया था इस बॉलिंग लाइनअप के सामने भी। तो यही है न्यूजीलैंड के साथ भी, अगर इन तीनों में से कोई एक खड़ा रह के बड़ा स्कोर करता है तो इजीली 160 170 प्लस न्यूजीलैंड लेके जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर बात हमें एक और करनी चाहिए कि पिछले कुछ मैचेस में अभी शाहिन शाह अफरीदी भी पिछले मैच में 4 विकेट लेके करेक्ट। अच्छे मतलब फॉर्म में आ गए हैं। तो हम्म। टक्कर वाला मुकाबला होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार मुकाबला है कल का, एंड आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द स्टार मैचेस ऑफ दिस वर्ल्ड कप। एंड अभी जैसे, अच्छा पहले अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि हमने वर्ल्ड कप के शुरुआत में बात तो नहीं कर पाए थे, बट आई एम श्योर आप अपने दोस्तों में और सब जगह बात कर रहे थे, तो आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन थे जब वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था जब तब? ग्रुप वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद, मतलब अगर ग्रुप्स देखा जाए, ग्रुप के हिसाब से हमने 4 सेमीफाइनलिस्ट ये करे थे प्रिडिक्ट। एक तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, और इसमें से तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग किया था प्रिडिक्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को होम एडवांटेज। मतलब वहां पे खेलने या एडवांटेज मिल रहा था। और एक थी न्यूजीलैंड। जी हाँ, आई मीन मेरा भी कुछ सिमिलर ही था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैंने अपनी डायरी में क्या लिखा। मैंने आपकी डायरी में लिखा था, मैं आपको आपको और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि अगर दिख रहा हो तो मैंने लिखा था यहाँ पे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। यस, साउथ अफ्रीका तो मेरे मेरे 4 में से 3 प्रेडिक्शन सही हुए हैं टीम। जी। टीम के। सिर्फ पहले ग्रुप में मेरा ऑर्डर गलत है, जिसमें मैंने पहले इंग्लैंड को दिया था, दूसरा न्यूजीलैंड दिया था। मुझे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का जो लास्ट सीरीज हुआ जस्ट वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस था, और जिस तरह से उन्होंने इंडिया वाले वार्म अप मैच में एक लास्ट में एक अलग से 2 ओवर में कोलैप्स ही हो गया, जिसमें एक ओवर में शामी ने 3 विकेट लिया और एक रन आउट भी करा। तो मुझे पता नहीं, अब इंट्यूशन ही कह सकते हैं, मुझे समहाउ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, और एक तरह से उनकी बैटिंग और अप्रोच की वजह से वो दिख गया हमें इस वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से वो बाहर है। डेविड वार्नर ने स्कोर नहीं करा पूरे वर्ल्ड कप में। और आयरन फिंच थोड़ा भी एक था बार चले और एक मैच में बाहर थे, तो 5 मैचों में, बार। मतलब 5 मैचों में एक मैच वॉश आउट, 4 मैचों में एक एक में आपने स्कोर किया, एक में बाहर हो, तो 2 मैच मतलब कुछ हुआ ही नहीं कैप्टन से। जी। वहां पे कोई मतलब खेला नहीं, शॉन मार्श भी देखो, नहीं उनका परफॉर्मेंस इतना हर मैच में देखने को मिला। अकेले मुझे तो मैंने तो देखा कि स्टॉइनिस ही अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यू कर नहीं, रहे थे, एक और मैच वो में मिचेल मार्श जितने ने मैच अच्छा जीता है। परफॉर्मेंस किया था, एक मैच में जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, स्टॉइनिस के साथ अच्छी साझेदारी की, बट मैं वही कह रहा हूँ, हम्म, एक एक मैच में वो क्लिक करना एज अ, उससे बात नहीं बनती वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में।
वो बायलैटरल टूर्नामेंट या ट्राई नेशन टूर्नामेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है उसमें चल जाता है, क्योंकि उसमें हम्म। 3 4 5 6 मैचेस होते हैं एंड बट वर्ल्ड कप जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी मैच इज अ नॉकआउट। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो बारिश वाला मैच भी एक नॉकआउट मैच ही था कि दोनों को एक एक पॉइंट्स मिले, यानी कि दोनों को फायदा नहीं हुआ। राइट। अच्छी टीम को काफी मतलब प्रभावित होना पड़ता है बारिश की वजह से। अगर उनका मैच किसी वीक टीम के साथ अच्छा कॉन्फिडेंस होता है भाई, जीतने की उम्मीद होती है, साउथ अफ्रीका के साथ भी वही हुआ। तो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस काफी ये हो गया। फिर भी डिकॉक ने अच्छी शुरुआत करी थी। मुझे तो लग रहा था 3 साढ़े 3 ओवर में ही मैच जिता देंगे डिकॉक। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आने वाले जो 2 मैचेस है उसमें ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, आई डिड नॉट हैव पाकिस्तान सिंपली बिकॉज मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका में उतना दम तो है कि वो खींच के ले जाएगी। ऑफ कोर्स मैंने टेबल हम्म। टॉपर उस ग्रुप से इंडिया को ही दिया था, ग्रुप 2 से, जैसा मैंने दिखाया आपको। एंड सेकंड टीम फॉर मी वाज साउथ अफ्रीका एंड दे वर ऑलमोस्ट देयर लास्ट डे तक। अगर वो जीत जाते तो वो क्वालिफाई कर चुके थे, बट कौन एक्सपेक्ट करेगा कि वो नेदरलैंड्स के साथ ऐसे हार जाएंगे। उस मैच में तो पाकिस्तान ने यही सोच के खेली होगी कि यार चलो अब ये मैच एक पूरा करना है, आखिरी मैच है, वो टिकट निकाल के जाना है। बिल्कुल। लेकिन हमने बात करी ना पहले भी कि काफी अपसेट्स देखने को मिले इस वर्ल्ड कप में। जी बड़ी हाँ। बड़ी टीमों को, तो मतलब कल छोटी तो छोटी कल टीमों ने। कल क्या एक अपसेट देखने को मिलेगा? अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत गई तो क्या उसको अपसेट माना जाएगा? मुझे खुशी होगी। क्योंकि आप पाकिस्तान इंडिया में पाकिस्तान पाकिस्तान फाइनल देखना मैं चाहते हो। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहता हूँ। अच्छा, आप इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहते हैं। आई एम श्योर बहुत दर्शक इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल देखना हाँ। चाहते हैं, और जिस तरह का रिजल्ट आया है तो अब हर कोई इस चाहत में बैठा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। बट क्या पता इस वर्ल्ड कप में कुछ और सरप्राइजेस हो हमारे लिए, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। एंड मेरे हिसाब से कल अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतती है या बैटिंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगी तो 100% बैटिंग करेगी, तो मैं ये मान ही लेता हूँ कि न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग कर रही है तो उन्होंने भी टॉस जीता ही है, क्योंकि पाकिस्तान किसी तरह से भी न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने नहीं देगी अगर वो टॉस जीतती है तो, सिडनी जैसे ग्राउंड में। तो न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतती है, वो बैटिंग करेगी, तो पाकिस्तान के इस पम्प्ड अप अटैक के सामने 140 से 150 का स्कोर अगर कर देती है तो वो काफी अच्छा स्कोर होगा मेरे लिए। मतलब इस पर्टिकुलर अटैक, मतलब सेम अटैक पे इंडिया ने 160 किया था मेलबर्न जैसे ग्राउंड में, जो कि थोड़ा और बड़ा ग्राउंड है सिडनी से। बट मुझे लगता है कि जिस तरह का एक सॉर्ट ऑफ कमबैक किया है ना पाकिस्तान की बॉलिंग ने, जो 4 उनके मेन बॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि उतना आसान नहीं होगा जितना शायद टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में रहा होगा बैटिंग टीम का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ टोटल ऑफ 140 टू 150 इफ न्यूजीलैंड बैट्स फर्स्ट। इफ पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ टोटल ऑफ 150 टू 160, विच नेट नेट मीन्स, अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो मेरे हिसाब से इतिहास का जो मैंने एक उदाहरण भी दिया कि ऑल्दो उस मैच में न्यूजीलैंड ने, आई थिंक पाकिस्तान ने शायद बाद में बैटिंग करके जीते थे वो वाला मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे हम्म। हिसाब से कल पाकिस्तान का थोड़ा सा एज है इस मैच में, एंड माय प्रेडिक्शन वुड बी पाकिस्तान टू विन दिस मैच, नॉट बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान फाइनल रीजंस, बट वो ऑफ कोर्स एक कमबैक आउटकम किया है होगा। टीम ने। और हाँ, उस टीम ने जिस जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में कमबैक किया है, मैंने किसी और टीम को कमबैक करते हुए नहीं देखा है। ऑफ कोर्स इंडिया हम्म। एक तरफा खेली है बारिंग द साउथ अफ्रीका मैच, तो इंडिया को कंपैरिजन में नहीं रखा जा सकता, मगर बाकी जितनी भी टीमें हैं उन्होंने वैसा खेला है। सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए एक ही बात कहूंगा कि जिस तरह से वो लोग इंग्लैंड से हारे थे, उस तरह की गलतियां उन लोगों को मैनेज करनी पड़ेंगी। अदरवाइज कल पाकिस्तान उनका मुर्ग मसल्लम बना देगी। कीमा। कीमा, कीमा मुर्ग मसल्लम, जो भी बोले। तो मेरे हिसाब से कल पाकिस्तान का एज है थोड़ा सा। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है सिडनी में। एंड मुझे तो लगता है कि इंडियन फैंस भी कल पाकिस्तान को ही चीयर कर रहे होंगे सिडनी में। नहीं, मैच कोई भी जीते, अच्छा वर्ल्ड कप देखने को मिला है, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले हैं। ये नहीं है कि चलो एक पाकिस्तान का हम लोग मैच देखना चाहते हैं फाइनल इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन कोई भी जीते, न्यूजीलैंड भी जीतेगी तो न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। कंसिस्टेंसी है उनमें, डिसिप्लिन टीम है। तो वो भी जीते तो
इंडियन फैन को तो खुशी होगी। जी हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं इंडियन फैंस को खुशी होगी, हम ये सोच के चल चल चुके हैं कि इंग्लैंड ने हमें वॉकओवर दे दिया है। हम ये मान ही चुके मेम्स हैं। भी बन रहे, इसके ऊपर तो मेम्स भी बन रहे कि इंडियन फैंस तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग वर्ल्ड कप में है ही नहीं, हाँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। हाँ क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की। करेक्ट। तो ऐसा लगता है कि मतलब इंडियन इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस के लिए कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने वॉकओवर दे दिया, वो बोला कि तुम ही लोग खेलो यार, हम लोग घर चलते हैं। ऐसा नहीं है। जी एंड मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, एक्चुअली चार तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक है 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल जो था, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसके होने की संभावना है। एक 2007 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल होने की संभावना है, इंडिया पाकिस्तान। एक 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल होने की संभावना है, अगेन इंडिया इंडिया पाकिस्तान विद अ का। डिफरेंट रीजन। एंड एक 2019 के वर्ल्ड कप के होने की फाइनल के होने की संभावना है, विच इज न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। तो मतलब इन जी सारी संभावनाओं के साथ आई थिंक आपका जो टोटल अप्रोच है, जो एक्साइटमेंट है, वो और बढ़ जाता है। एंड जी। फिर हमें देखना पड़ता है कि हमारी प्रिडिक्शन कैसे आए बाएं दाएं जाएगी। और आई थिंक बहुत ही चौका इंटरेस्टिंग। देते, कई प्रिडिक्शन चौका देते हैं हम लोग, प्रिडिक्ट कुछ और करते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। जी हाँ बिल्कुल। जैसे हमने काफी कॉन्फिडेंटली बात की थी जो लास्ट ग्रुप बी का ग्रुप टू के जो तीनों मैचेस थे, हमने कहा था कि हाँ साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड। तीनों बड़ी टीम अपना अपना जीत रही है और पाकिस्तान अपना शावरमा खा के घर जा रही है। तो बट ऐसा सुबह उठ के सबको सरप्राइज लगा। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फैंस ने सुबह 5:30 बजे उठ के मैच देखा होगा। तो जिन जिन ने भी सुबह उठ के 9 साढ़े 9 बजे देखा, या जो भी थोड़ा और अर्ली देखा, तो सबको ये सरप्राइज होगा कि भाई ये माजरा क्या है, ये कैसे हो गया रात के अंदर। सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ गेम्स ओवर द नेक्स्ट 2 days। ऑफ कोर्स डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, कल का मैच कैसा होगा। एंड और आने वाला मैच जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, हम लोग हम लोग बिल्कुल ये मान के चले हैं कि हम लोग सब फाइनल की डिस्कशन करना चाहते हैं, बट उससे पहले दो सेमीफाइनल भी है। तो आई एम श्योर ये रिजल्ट दोनों। कुछ भी आए भाई, हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे इंडियन कंट्री के, इंडियन टीम के लिए, और अच्छा प्रदर्शन करेगी इंडियन टीम भी। मुझे लगता है क्योंकि इंडियन टीम ने अभी तक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी सूर्य कुमार यादव वाज द सिंगल परफॉर्मर। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिन जैसे बात कर रहा था आपके साथ कि अगर आप इंडिया में नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक देखें, तो सबके एक हाफ सेंचुरी हो चुकी है इस वर्ल्ड कप में। केएल राहुल के 3 मैचेस में एक तरह से नॉन परफॉर्मेंस के बाद 2 मैचेस में बैक टू बैक 50s हैं। और ये फॉर्मेट भी ऐसा है ना कि ये जरूरी नहीं है, मतलब लंबा फॉर्मेट नहीं है कि हर प्लेयर खेले ही, ठीक है, मतलब करे। दो प्लेयर भी खेल गए ना तो इसमें 150 अबव स्कोर इजीली बन जाता है, अगर 250 भी लग गए ना, 150 प्लस तो स्कोर ऐसे ही बन जाता है। बिल्कुल। और अब आप देखिए, हम रोहित शर्मा पे टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन 5 मैचों में उनका भी एक 50 है। 150 है उनका भी, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं हर मैच में टॉस जीतने का। बस आई वही क्रुशल है। हाँ आई होप वो लास्ट के 2 मैचेस में भी टॉस जीत जाए एंड जी। इंडिया मैच जीत जाए। एंड विराट कोहली का तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह से उन्होंने दोबारा कमबैक एक तरह से किया है। आई थिंक हैट्स ऑफ। स्काई, आई डोंट थिंक, जैसे मैंने कहा, स्काई इज इवन नॉट द लिमिट फॉर हिम एनी मोर। तो एंड हार्दिक पांड्या हैज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। एक आध मैच में उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, बट दैट्स हार्दिक पांड्या। एंड मुझे लगता है कि उसके बाद तो एक तरह से ऊपर के 5 नंबर आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं अभी तक, किसी ना कभी ना बैटिंग कभी में इतना परफॉर्मेंस ये दिखा नहीं, के। मुझे लग रहा है कि मतलब युजवेंद्र चहल को लाना चाहिए, जेन्युइनली, मतलब उनको खिलाना चाहिए, चाहे कैसा ही प्रदर्शन हो सेमीफाइनल में, लेकिन वो करेंगे, अच्छा करेंगे। एंड मुझे लगता है यूजी चहल का जो मेंटालिटी है ना, ही इज अ बिग मैच प्लेयर। तो लेट्स सी, ऑफ कोर्स इस पे डिटेल पे चर्चा करेंगे कल। इस पे इंडियन टीम के पॉसिबिलिटीज के, टीम कॉम्पोजिशन पे और चेंजेस पे चर्चा करेंगे कल जब। और ऑफ कोर्स तब तक हमें पता भी चल जाएगा कि इंडिया को ज्वाइन करने के लिए कौन पहुंच रहा है। ओह सॉरी, मैंने तो इंडिया को फाइनल में ही पहुंचा दिया। और इसी के साथ आपसे अलविदा लेंगे। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दादा, थैंक यू। और देवियों दर्शकों, आप देखते रहिए डाफा न्यूज पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर, और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।
our page, our handle, and also follow us on our social media. And we will hope to give you a great coverage through this World Cup like we have been doing. Till then, keep watching the Dafa News podcast. Take care. Goodbye.